बच्चा की पकड़ के इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के लहरियासराय के बाल सुधार गृह में किशोर की हुई संदिग्ध मौत, जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। शौचालय में फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने कहा हत्या हुई है। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र में स्थित बाल सुधार गृह में एक किशोर भरत दास की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मृत किशोर सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में हुई मोबाइल की चोरी में एक मामले में बंद था। शनिवार की सुबह शौचालय में फंदे से उसका लटका हुआ शव पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी मौके पर पहुंचे और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस यह मामले की जांच कर रही है कि यह हत्या है या आत्महत्या। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सुधार गृह के कर्मियों से पूछताछ शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजा गया है। इस घटना से बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो ही इसको लेकर दरभंगा सदर SDM विकास कुमार ने शनिवार को दिन के 12:30 बजे प्रथम दृष्टया आत्महत्या की बात बताई है, लेकिन हर बिंदु की जाँच की बात कही है और लगातार हो रहे बाल सुधार गृह में आत्महत्या पर न्यायिक कमेटी के द्वारा जांच का आश्वासन भी दिया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मृतक की चाची एवं दरभंगा SDM विकास कुमार मीडिया को। तीन बहनी तीन भाई किस कांड में अगलग्गी में फंसा दिए, मोबाइल चोरी करने में फंसा दिए। विपिन कुमार फंसाए भूयार है जात करके। घर मेरा 10 पैरा घर उसको है भूमा महनपुर और उसको भय रात जो पानी टंकी प्रोगर का मेरा घर गया पीट 1 बजे रात में गया। विपिन कुमार आपको बोला जी हम की फंसा उसला करके बच्चा के छोड़ देगा, दंड जुर्माना करके उसको चेतावनी देगा और चुपचाप जेल कर दिए। रुपया पैसा नहीं चोरी किए, सिर्फ एगो मोबाइल लिए। मोबाइल भी थाना पर जमा हुआ और कुछ नहीं है। आग लगाने के जिस लड़का मर गया उसी के नाम है भरत कुमार के बच्चा आग लगा दिए। जेल में जब भर दिया तो उसको कहे मारा न मारना चाहिए। हाँ हत्या कर दिए। अब कौन लिखती है तो हम लोग तो नहीं जाने हैं। हम लोग की फंसा कर बुद्धि में फंसा करके लाया है ना। भरत दास नाम का एक बाल कैदी इच्छाधार था जो 4 दिन पहले ही सुधार गृह में आया था और कल रात को उसने लगभग 2 से 2:30 के बीच में आत्महत्या कर लिया, ऐसा प्रतीत होता है। CCTV फुटेज दिख रहे हैं, उसकी जांच की जा रही है। बाकी प्रथम दृष्टया तो ये आत्महत्या का ही मामला है, बाकी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ आ जाएगा। सर देखा जा रहा है कि वो बच्चा को 2 दिन से 2 महीने जेल में रखा गया था और परसों इसको शिफ्ट किया। परिजनों का कहना है कि फिर अगर ये नाबालिग था तो फिर जेल में क्यों बंद था, बाल सुधार गृह में क्यों नहीं? फाइल जैसे मैंने देखा है, फाइल में क्या है कि इनके पिटिशन दिया गया है, इनके एडवोकेट के द्वारा जज साहब को दिया गया होगा कि ये नाबालिग है, शायद उस पर विचार हुआ, उसके बाद इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। प्रथम में जब ये जेल गया होगा तो हो सकता है इसकी उम्र 18 के ऊपर बताई गई होगी, बाद में वकीलों के द्वारा शायद अगर संज्ञान में लाया गया हो कि 18 से नीचे है तो यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। ये मैं इस पर कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर ये जो संज्ञान में आया होगा कि 18 के नीचे है तभी इसको यहाँ लेके आया जाएगा। सर ऐसा है कि जो 2 महीने के अंदर 4 बच्चे की मौत हुई है। हाँ, ये मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए भी और जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी DM सर ने ऑर्डर कर दिया है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैं खुद करूँगा और इस बात पे भी मैं भी ध्यान दूंगा कि मेरे सामने ही 3 डेथ यहाँ हो गए हैं, इसका क्या कारण है। सब एक ही तरह से मौत हो रही है। हाँ, 2 तो आत्महत्या है, एक तो शायद मारपीट के बच्चों के द्वारा यहाँ पर झगड़े में। थैंक यू।